ऑल गुड गाइस। तो मैंने अभी तक इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, जिसमें मैंने ट्रेडिंग को लेके किया है, न्यूज को लेके किया है, और इधर मैंने कुछ आईपीओ को लेके भी वीडियो किया है। लेकिन इस सब में जो सबसे मजेदार चीज होता है ट्रेडिंग में, वो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग में मजेदार चीज होता है, इंटरेस्टिंग चीज होता है, डेंजर चीज होता है, खतरनाक चीज होता है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। अब जो करना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनमें से भी 100 लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें से 90 लोग लौड़ा लॉस कर रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि 90 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस क्यों करें। आप देखिएगा, ज्यादातर आप आईपीओ अप्लाई करिएगा तो आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा, इंट्राडे करिएगा तो आपको प्रॉफिट ही होने का ज्यादा चांस होता है। आप अगर आज एक स्टॉक बाय किए और अगर आप 10 दिन बाद उसे बेचेंगे तो आपका 90% उम्मीद है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ये ऑप्शन ट्रेडिंग लौड़ा एक ऐसा चीज है जिसमें आपका रिस्क, मतलब 90% आपका रिस्क ही होता है। यही होता है जीरो सम गेम। आप कहिएगा जीरो सम गेम कैसे होता है? क्योंकि इसमें आप 5,000 को 10,000 भी बना सकते हैं, 5,000 को 50,000 भी बना सकते हैं, लेकिन लौड़ा 5,000 को आप जीरो भी कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। आप समझ जाइए कि 5,000 आपका जीरो हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही डिटेल में आज बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग को 5,000 से 10,000 भी किया जा सकता है, और 10,000 से 50,000 भी किया जा सकता है, लेकिन इस 5,000 को जीरो भी किया जा सकता है। तो अब जीरो भी किया जा सकता है तो इसका मतलब है भैया डेंजर चीज है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग डेंजर क्यों है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा डेंजर बात यह है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना ये समझे पैसा लगा देते हैं कि कॉल क्या है, पुट क्या है, प्रीमियम कैसे मूव करता है, एक्सपायरी क्या होती है, ऑप्शन का प्राइस कभी कभी मार्केट से भी ज्यादा फास्ट क्यों मूव करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को जीरो से एडवांस लेवल तक सब चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब ए से लेके जेड तक आपको आज ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाएगा लौड़ा, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ कि झाटा जो हो आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ए टू जेड सिखा दूंगा। मतलब ए से लेके जेड तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। अब मैं और बकवास नहीं करूंगा, मैं सीधा वीडियो शुरू करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले तो यही जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑप्शन मान लीजिए ना, ऑप्शन एक टाइप का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इसका वैल्यू किसी अंडरलेइंग एसेट से डिराइव होता है। जैसे निफ्टी 50 एक अंडरलेइंग हो सकता है। ऑप्शन बायर को फ्यूचर में एक प्रेडेटर माइंडेड प्राइस पर अंडरलेइंग को बाय या सेल करने का राइट मिलता है, लेकिन ओब्लिगेशन नहीं। मेरा वर्ड थोड़ा मोड़ा गलत हो सकता है गाइस, लेकिन आपको मैं एकदम कह देता हूँ कि आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जीरो से हीरो बना दूंगा, ठीक है। और मैं भी आप ही लोग का एज का हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बूढ़ा पुरनवा आदमी हूँ, एकदम घटिया आदमी हूँ। ऐसा नहीं, मैं आजकल का जेन जी हूँ, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझाऊंगा, आपके लैंग्वेज में समझाऊंगा। थोड़ा वर्ड इधर मिस यूज हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ए टू जेड समझा दूंगा। तो अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये समझ लिया, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन बायर के लिए। इसमें दो टाइप होते हैं, सीधा सीधी दो टाइप्स होते हैं। कॉल सीई, मतलब कॉल ऑप्शन, सीई पुट ऑप्शन, पीई, ठीक है। कॉल जनरली मार्केट को अप डायरेक्शन पर बात होता है। जब मार्केट अप जाता है तो हम कॉल को बाय करते हैं, ये मैं आपको ऊपर ऊपर अभी बता रहा हूँ। जब मार्केट नीचे जाता है जनरली तो हम पुट को बाय करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में टाइम और वॉलेटिलिटी भी बहुत मैटर करता है। मतलब ऑप्शन जब हम ट्रेड करते हैं, हम लोग इंट्राडे में क्या करते हैं कि ऑप्शन में जैसे कि इंट्राडे में हुआ स्टॉक ऊपर जाएगा, बस यही, ठीक है। मतलब उसमें आपका कोई टाइम का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। इंट्राडे में तो चलिए 3-15 तक को बुलाए, लेकिन स्टॉक में आपका टाइम का वैल्यू नहीं होता है डिलीवरी में। लेकिन हमें ऑप्शन में हमारा टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, खास करके बायर के लिए। अब मैं बताता हूँ कि कॉल क्या है, ऑप्शन। अब पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो कॉल ऑप्शन क्या है, हम इसे समझते हैं। सस्पेंस आप मान लीजिए निफ्टी अभी 24,000 पर है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको कॉल पुट तो बता ही दिया, कॉल कॉल ऑप्शन मतलब सी, पुट ऑप्शन मतलब पी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो सस्पेंस हम मान लीजिए कि ये 24,000 पर अभी निफ्टी है, ठीक है। 24,000 पर निफ्टी है। आप 24,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो। अगर निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूव करता है, वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ सकता है और आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी ऊपर जाना ही इनफ नहीं है, आपके ऑप्शन की एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम वोलेटिलिटी और टाइम रेमिंग भी मैटर करेगा। मतलब कि जैसे कि आप समझिए कि ऑप्शन में है कि आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा।
अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपने क्या किया, कॉल बाय किया, और अगर निफ्टी सही समय पे ऊपर चल गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सही समय पे मैंने कहा, अगर उसी समय पे, ये नहीं कि 1 साल बाद ऊपर गया तो उसका वैल्यू है, ऐसा नहीं होता है। सही समय पे निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। इसी टाइप पुट भी है। पुट क्या है, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि निफ्टी नीचे गिरेगा, यानी मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप पुट बाय करते हैं, और अगर सही समय पे मार्केट नीचे गिर जाता है तो आपका पुट का प्राइस बढ़ जाएगा, आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सही समय पे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब आप निफ्टी में देखते हैं, ऑप्शन चार्ट आप ओपन करते हैं, तो वहां पर आपको दिखता है 24,100, 24,200, 24,300, 24,400, 23,900, 23,800। इसे ही कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पॉसिबल, जैसे कि आप मान लीजिए अभी 24,000 पे मार्केट चल रहा है, निफ्टी हमारा 24,000 पे चल रहा है, आपने 24,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो गया 24,000 का स्ट्राइक प्राइस, और इसके ऊपर नीचे भी जो है वो भी है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है ना, मतलब ये प्राइस है, इस रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है। अब बात करते हैं कि प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, प्रीमियम का भी बात होता है। तो प्रीमियम वही चीज है गाइस जिसे हम बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने माना कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपने 24,000 का कॉल बाय कर लिया, 24,000 का सी बाय किया, सी मतलब कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो सी बाय कर लिया। अब प्रीमियम क्या होता है हम इसे ही समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि 24,000 का आपने कॉल बाय कर लिया, तो उस कॉल का प्राइस था 100 रुपए, तो उस कॉल को हम जो बाय करने के लिए 100 रुपए दे रहे हैं, वही होता है हमारा प्रीमियम, मतलब ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम होता है। जैसे कि 24,000 का मान लीजिए कॉल का प्राइस है 100 रुपए, और निफ्टी में एक क्वांटिटी हम बाय नहीं कर सकते, जैसा कि उसका एक क्वांटिटी हम 100 रुपए देके बाय नहीं कर सकते। हर कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वांटिटी होता है, मतलब एक लोट साइज होता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए आपको प्राइस दिख रहा है, तो वो एक क्वांटिटी का है, लेकिन निफ्टी में हमेशा होता है एक लोट। एक लोट में अभी चल रहा है 65 क्वांटिटी, तो आपको 65 क्वांटिटी बाय करना होगा, और 65 क्वांटिटी का आपका दाम हो गया 6500 रुपए, और यही 6500 रुपए आप जो दे रहे हैं, यही होता है ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि आप इस ऑप्शन को बाय करने के लिए 6500 रुपए ऑप्शन का प्रीमियम दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि लोट साइज क्या होता है, तो मैंने तो ये भी समझा ही दिया, लेकिन फिर से मैंने यहाँ स्क्रिप्ट में भी लिखा है लोट साइज, तो मैं इसे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोट साइज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि निफ्टी में एक लोट साइज होता है क्वांटिटी, जैसे कि आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं निफ्टी का, तो उसका भी लोट साइज है 65। आप एक क्वांटिटी निफ्टी का ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, आपको एक लोट बाय करना होगा, और एक लोट में अभी चल रहा है 65 क्वांटिटी, तो आपको 65 क्वांटिटी बाय करना होगा, यही है नियम, ठीक है, ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का ये नियम। उसी टाइप सेंसेक्स में शायद अभी 20 चल रहा है, इस टाइप में आपको बाय करना होगा। सेंसेक्स में 20 है, मैं सेंसेक्स में थोड़ा कम ही ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में ज्यादा करता हूँ, इसलिए निफ्टी का मुझे पता है, ठीक है। तो आप सेंसेक्स का अगर आप एक क्वांटिटी बाय करना चाहेंगे, तो एक क्वांटिटी बाय नहीं होगा, आपको एक लोट बाय करना होगा, जिसका प्राइस होगा वो उसका प्रीमियम के आधार पे होगा, लेकिन उसका एक लोट में अभी चल रहा है 20 क्वांटिटी, निफ्टी में चल रहा है आपका 65 क्वांटिटी, तो यही हो गया लोट साइज। जैसे कि आप 100 रुपए का एक प्रीमियम 24,000 का कॉल बाय करना चाहते हैं निफ्टी में, तो आप 100 रुपए देके एक क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आपको एक लोट बाय करना होगा, एक लोट में आपको मिलेगा 65 क्वांटिटी, और 65 क्वांटिटी बाय करके अगर आपको 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ, तो आपका कितना हो जाएगा, 650 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब गाइस इस वीडियो का मेन एक पार्ट आ रहा है कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, मतलब कि ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है, तो इस तीन चीज को समझना होगा, बाकी आपका आधा काम हो जाएगा। इसका नाम है एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। अब ये तीनों बहुत काम के है गाइस। एटीएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, एट द मनी, ठीक है। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। आप कहिएगा भैया तीनों ते की है, की ले इतना टेंशन लेके बता रहा यार, की लगो इतना बताओ, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अभी निफ्टी है 24,000 पे, तो ठीक है, 24,000 पे निफ्टी है। अब ये 24,000 पे जो स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए का, जैसे मैंने अभी कॉल वाला एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए है 24,000 का कॉल प्राइस, तो वो हो गया आपका एटीएम। इधर पुट भी होगा, मान लीजिए 90 रुपए में होगा पुट, तो वो भी हो गया आपका एटीएम। लेकिन कॉल के नीचे जो है, जैसे 24,000 के नीचे 24,100, 24,200, 24,300, ये हो गया आपका ओटीएम, मतलब ये हो गया आउट द मनी, ठीक है, मतलब इसने अभी तक ये अचीव नहीं किया है, ठीक है, इसे ये अचीव कर रहा है, ये हो गया आपका आउट द मनी। आपका ये एटीएम, आईटीएम भी तो है, आईटीएम क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 24,000 का, ठीक है, तो 24,000 के पहले भी तो कुछ है ना भैया, ऐसा तो नहीं 24,000 के पहले नहीं है, तो 24,000 के पहले क्या होगा, 23,900, 23,850, 23,800, 23,700, तो ये हो गया आपका आईटीएम, मतलब कि इन द मनी।
ठीक है। अब कहिएगा कि इस सब में अंतर क्या है, ये सब का फायदा क्या है, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब जानने का फायदा क्या है। अब यही सेम चीज काम करता है पुट में। पुट में इसका अपोजिट लॉजिक काम करता है, मतलब कि जैसे कि मैंने अभी कहा 24,000 का मतलब स्ट्राइक प्राइस मतलब एट द मनी दोनों सेम रहेगा, लेकिन आउट द मनी और इन द मनी में अंतर रहेगा। जैसे कि मैंने पुट में एग्जांपल लिया कि 24,000 कॉल स्ट्राइक प्राइस है, जो 24,000 का कॉल है वो है एटीएम, तो 24,000 का इधर पुट भी एटीएम होगा, लेकिन आउटवर्ड ओटीएम जो होता है, क्या कहते हैं मतलब आईटीएम और ओटीएम जो होता है वो चेंज हो जाएगा। अब आईटीएम कैसे चेंज हो जाएगा, तो इन द मनी इसमें क्या है, इन द मनी मतलब जो उसने अचीव कर लिया, मतलब वो उसका एक टाइप में मान लीजिए एटीएम आईटीएम उसका टारगेट है तो इसने अचीव कर लिया। आईटीएम जैसे कि अब इसका क्या हो गया 24,000 आईटीएम 24,000 क्या कहते हैं जी 24,100 24,200 24,300, तो ये हो गया इसका आईटीएम, मतलब इसने ये अचीव कर लिया है, ये इसका आईटीएम हो गया। अब इसका आउट द मनी क्या हुआ, तो आउट द मनी हुआ इसका 23,900 23,800 23,700, ये हो गया इसका ओटीएम मतलब कि आउट द मनी। तो इसे ये अचीव करना है, मतलब इससे अभी उतना मार्केट को गिराना है। तब जैसे कि इसे मान लीजिए 23,900 को एटीएम बनाना है, तो इसको पहले 100 पॉइंट गिराएगा तब ना मार्केट को एटीएम बनाएगा, अभी तो वो आउट द मनी है। तो जब 100 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा तो 23,900 एटीएम बन जाएगा, और अगर 50 पॉइंट गिर गया तो ये फिर आईटीएम बन जाएगा, मतलब इन द मनी बन जाएगा। इस टाइप में होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसका और भी बहुत वैल्यू है ट्रेडिंग करने में, इसका थीटा डेल्टा ये सब में बहुत वैल्यू है, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि थीटा डेल्टा क्या होता है। और स्ट्राइक प्राइस का अभी ये समझे कि स्ट्राइक प्राइस से आप ये डिसाइड करते हैं एटीएम ओटीएम और आईटीएम, ये तीनों को आप बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने आप इसे नोट करके रख लीजिए कि एटीएम आईटीएम ओटीएम ये क्या है, ठीक है, मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, आप बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए। आगे बताऊंगा कि इसका प्रॉफिट में कैसे काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन प्राइस कैसे बनता है। तो ऑप्शन प्राइस मेनली कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी मैं आपको सिंपल एग्जांपल में बता देता हूँ, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बता देता हूँ। ऑप्शन प्रीमियम को सिर्फ निफ्टी की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है, अंडरलेइंग प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, टाइम टू एक्सपायरी क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये सबसे ऑप्शन प्राइस बनता है, ठीक है। हम समझते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब ये क्या है, आप कहिएगा कि ये भी क्या है, तो आप ऐसे समझिए ऑप्शन प्रीमियम को सिंपल में दो पार्ट में डिसाइड करता हूँ, ठीक है। दो पार्ट में समझो, इंटरेस्टिंग वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। एग्जांपल निफ्टी इक्वल टू 24,200, हमने 24,000 का कॉल बाय किया, इंटरेस्टिंग वैल्यू इक्वल टू 200, ठीक है, इंटरेस्टिंग वैल्यू 200 है। अगर प्रीमियम 250 का है, मान लीजिए 24,000 प्रीमियम 250 का है, तो इसका 200 रुपए इंटरेस्टिंग वैल्यू है और 50 रुपए टाइम वैल्यू है। एक्सपायरी के पास टाइम वैल्यू रेपिडली डिक्लाई हो सकती है, मतलब डिक्लाइन हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, ठीक है। और एक्सपायरी पर ओटीएम की जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। आप ऐसे समझिए, मैंने अभी आपको कहा था ना ओटीएम आउट द मनी, आप समझे क्या काम आया। मतलब कि ओटीएम में आपका प्राइस का जो होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए ट्रेड लिया, एक्सपायरी में अब ये जीरो हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए में कॉल बाय किया, ठीक है, अब 24,000 का आपने बाय किया, अब 24,000 था, मान लीजिए आपका 24,200 आपने बाय किया, मार्केट 24,000 पे चल रहा था, आपने 24,200 का बाय किया, तो वो हो गया आपका ओटीएम मतलब कि आउट द मनी। अब मान लीजिए मार्केट वहीं रहा, ना बढ़ा ना घटा, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। ये क्यों होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्सपायरी क्या है, ठीक है ना। अब आ गया एक्सपायरी वाला पार्ट, तो आप एक्सपायरी वाला समझिए। एक्सपायरी का मतलब है कि निफ्टी का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एंड डेट, मतलब कि उसका वैल्यू कब खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इससे समझाते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसमें आपने ऑप्शन बाय किया, तो उस ऑप्शन का जैसे कि 200 है 300 है 400 है, जो प्राइस है वो नहीं, लेकिन वो प्राइस का एक एक्सपायरी होता है। मतलब कि मान लीजिए एक सामान है, जैसे कि ये पेन ही है, ठीक है, इस पेन का मैंने एक सामान डेट डिसाइड कर दिया कि इस दिन तक इसका वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो हो जाएगा, अब हम इसे समझते हैं, जिससे कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है ये एक्सपायरी के दिन जो होता है, ऑप्शन प्रीमियम बहुत ही तेजी से गिरते हैं। अब कहिएगा बहुत ही तेजी से क्यों गिरते हैं एक्सपायरी के दिन, तो आप ऐसे समझिए कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो हर थर्सडे को है, ठीक है ना, शायद मंगलवार को है, ठीक है, तो हर थर्सडे को है, संडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे को है, ठीक है, हर ट्यूसडे को है, पहले थर्सडे को था, हर ट्यूसडे को है। तो हर ट्यूसडे को क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए ऐसे समझिए, आपने जैसे बुधवार को एक 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया, तो उसका धीरे धीरे वैल्यू गिरेगा, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन उसका वैल्यू सोमवार तक कुछ रहेगा। लेकिन अगर आपने ना उससे बेचा और ना मार्केट ऊपर नीचे गया, बस 24,000 का आपने कॉल बाय किया और 24,000 पे ही रहा, तो मंगलवार को
आपने मान लीजिए 24,200 का बाई किया, ठीक है, तो ओटीएम का हम बात कर रहे हैं, 24,200 बाई किया और मान लीजिए ना मार्केट बढ़ा ना गिरा तो भी वो मंगलवार को जीरो हो जाएगा। इसे ही कहा जाता है एक्सपायरी। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन ये एक्सपायरी है। सीधा सीधी यही समझिए कि एक्सपायरी का दिन आपने भले उसे 500 में बाई किया था, वो जीरो हो जाएगा, यही समझिए। और ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेजी से एक्सपायरी के दिन गिरते हैं, बहुत तेजी से, मतलब पूछिए मत, 5 रुपए का सीधा 2 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑप्शन बायर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन बायर भी होता है, सेलर भी होता है। तो बायर समझना इंटरेस्टिंग है, मतलब बायर समझना को इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायर ही ज्यादातर लोग होते हैं, क्योंकि सेलर में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हमारे पास उतना औकात नहीं है, इसलिए हम बाइंग करते हैं और बलि का बकरा बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन बायर क्या होता है। तो ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वांटिटी का प्राइस है 24,000, कॉल का प्राइस है 100 रुपए, एक लोट में होता है 65 क्वांटिटी, तो टोटल प्रीमियम हुआ 6,500 रुपए। ठीक है, अगर ऑप्शन कंप्लीटली वर्थलेस एक्सपायरी हो गया तो हमारा लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस हमारा 6500 रुपए होगा। मतलब कि अगर हमने ना प्रॉफिट कमाया ना ये, मतलब कि हमने बस वही मार्केट रुका रहा, अगर हमारा लॉस भी हुआ तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो होगा 6500 का होगा। यही ऑप्शन बाइंग का एक मेजर अट्रैक्शन है। मतलब कि हमारा लॉस लिमिटेड होता है, हम जितना प्रीमियम दे रहे हैं उतना ही हमें लॉस हो सकता है। मान लीजिए हमने 50 रुपए करके बाई किया तो हमारा लॉस 50 रुपए तक ही होगा। जैसे कि हमने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया, तो एक लॉट में 65 क्वांटिटी होता है, तो 6500 रुपए हुआ, तो हमारा लॉस मैक्सिमम 6500 तक हो सकता है। लेकिन सेलर में ऐसा नहीं होता है। अब सेलर में हम समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर का जो मेन हिस्सा होता है, सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमने 6500 रुपए ऑप्शन बाई करते हुए दिए थे, ये पैसा किसके पास गया आपको पता है? ये पैसा गया सेलर के पास। अब सेलर को 6500 रुपए तो मिल गया, लेकिन रिस्क यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ रिस्क है। अगर मार्केट सेलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि इंट्राडे में जो होता है, मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग जैसे होता है कि आपने एक स्टॉक 100 रुपए में बाई किया और फिर उसे 120 रुपए में उसे किसी को बेचा। अब वो बंदा क्या करेगा, 120 का स्टॉक किसी को 150 में बेचेगा, फिर 150 वाला बंदा क्या करेगा, किसी को 200 में बेचेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में एक जन कमाता है तो एक जन डुबाता है, इसीलिए इसे कुछ कुछ जुआ भी कहा जाता है। लेकिन ये जुआ भी नहीं है, पूरा तरह से ये मैथमेटिक्स पे चलता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमने 6500 रुपए दिया, अब ये सेलर को लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा, इसलिए तो इसने कॉल बेचा ना भैया, तब ना इसने कॉल बेचा। क्योंकि अगर इसे लगता कि मार्केट ऊपर जाता था तो ये बेचता ही नहीं, लेकिन इसे लगा मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, इसलिए अब इसने कॉल बेच दिया। अब मान लीजिए हमें प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 वाला हमारा 200 हो गया, तो अभी 100 का कहीं फटेगा तो नहीं, मार्केट कहीं ना कहीं तो पैसा लेगा ना। तो इस सेलर को कहा जाता है कि भैया तू ऑप्शन बेच रहा तो पहले मेरा पैसा दे। तो इसे ही कहा जाता है निकेट सेलिंग, कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि निकेट सेलिंग भी होता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि 6500 हमने प्रीमियम दिया तो हमें मात्र 6500 का ही लॉस हो सकता है। लेकिन सेलर को मैंने कहा कि जो 100 रुपये आपने प्रीमियम दिया है और मान लीजिए ये प्रीमियम 100 से 200 हो गया, तो ये किससे पैसा आएगा? प्रॉफिट तो आपको देना पड़ेगा ना भैया बायर को। तो ये इस सेलर से पैसा लिया जाएगा और बायर को दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए यही 100 का प्रीमियम 500 हो गया तो भी कौन पैसा देगा? तो यही सेलर देगा। और यही सेलर का सबसे बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि आप समझिए बायर का मेनली कितना रिस्क गया, 6500 रुपए, लेकिन यहीं अगर सेलर रहता तो इसका अनलिमिटेड लॉस होता है। इसमें भी आप एसएल टारगेट ये सब लगा सकते हैं कि मैं इतना ही लॉस सह सकता हूँ, वो सब बात अगर ब्रोकर कहा जाता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसलिए मैं इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एसएल टारगेट आप हर जगह लगा सकते हैं। तो ये हो जाता है सेलर का। आप सीधा सीधा ये समझिए कि बायर का उतना ही लॉस होगा जितना वो उस वक्त प्रीमियम को बाय करने के लिए पैसा दे रहा है, और सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मतलब सेलर को जहां मतलब वो सोच भी नहीं सकता है उतना लॉस हो सकता है। ठीक है, अब बायर वर्सेस सेलर हम समझते हैं कि क्या होता है। तो ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करता है, लॉस जनरली प्रीमियम तक लिमिटेड, प्रॉफिट प्रोफिटेबिलिटी टाइम डीके एग्निस्ट में डायरेक्शन में प्लस टाइमिंग पे इंपॉर्टेंट करता है। ऑप्शन अगर ऑप्शन बायर और सेलर को अलग अलग समझा जाए तो आप ऐसे समझिए कि बायर को एक मौका मिलता है 6500 रुपए में ट्रेडिंग करने का, सेलर को ये मौका नहीं मिलता है। सबसे पहले सेलर के पास एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए। दूसरा बात कि सेलर को लॉस हो सकता है लिमिटेड, बायर को लॉस हो सकता है लिमिटेड। बायर को प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड, सेलर को प्रॉफिट हो सकता है लिमिटेड। आप ऐसे समझिए। ओ हाँ, ये बात भी मैंने आपको बताना भूल गया, बायर जो होता है उसे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है,
लेकिन सेलर को एक लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है जितना उसने प्रीमियम पे किया। जो उसने 6500 रुपये लिया है उसे बस वही प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। अगर वो प्रीमियम जीरो हो गया तो, और नहीं तो फिर वो काट कुट के निकलेगा। लेकिन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि वो 100 वाला प्रीमियम हद से ज्यादा क्या होगा, 100 का प्रीमियम जीरो हो सकता है, जीरो से नीचे नहीं गिरेगा भाई। लेकिन 100 का प्रीमियम 1000 हो सकता है, ये फिक्स है। तो इसलिए बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है जितना उसने प्रीमियम लिया है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन बायर को लॉस कैसे होता है, ठीक है। तो सस्पेंस मान लीजिए निफ्टी अभी 24,000 पे है, 24,100 का कॉल आपने बाय किया। आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी 23,950 में आ गया, 23,900 में आ गया, 23,800 में आ गया और टाइम भी निकल रहा है। आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गया। प्रीमियम 100 से 60 हो जाएगा, जो आपने 100 रुपये दिया है वो 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, धीरे धीरे 20 भी हो जाएगा और एक्सपायरी के पास आते आते अगर वो ओटीएम है, मतलब कि आउट द मनी है, तो वो जीरो भी हो जाएगा। इस टाइप में लॉस होता है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है। अब एक ट्विस्ट है, क्या कहिएगा? एक ट्विस्ट ये है कि डायरेक्शन सही है फिर भी लॉस हुआ। जैसे कि आपने कहा कि मैंने कॉल बाय किया भैया, 24,200 का बाय किया, मार्केट ऊपर भी जा रहा था लेकिन फिर भी हमें लॉस हो गया। तो ये लॉस कैसे होता है, अब हम इससे बात करते हैं, ठीक है। तो सस्पेंस हम मान लेते हैं कि हमने 24,000 का एक कॉल बाय किया, ठीक है, या 24,200 का हमने कॉल बाय किया। हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक्चुअली मार्केट अप भी गया, लेकिन मूव बहुत स्लो था, मतलब धीरे धीरे रेंगते हुए गया, रेंगते हुए, भागा नहीं, रेंगते हुए गया। जिससे क्या हुआ, टाइम निकलता गया, थीटा डीके होता गया। अब कहिएगा थीटा क्या होता है, तो अगला पॉइंट में मैं थीटा ही बताऊंगा। बायर के लिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ना, ऐसे समझिए कि आगे मैं बताऊंगा, अभी मैंने बता दिया थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा डीके होता रहा, ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेक्ट लेवल तक नहीं पहुंचा, आपका लॉस हो गया, ठीक है, यही हुआ। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बायर के लिए डायरेक्शन प्लस टाइमिंग बहुत ही मैटर करता है। मतलब सीधा सीधी 100% यही दोनों चीज मैटर करता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, टाइम प्लस डायरेक्शन, आप ऐसे समझिए। अब बात करते हैं कि ऑप्शन थीटा क्या होता है। आप ऐसे समझिए कि ऑप्शन सेलर के लिए थीटा अमृत है। क्या है? अमृत, सेलर के लिए। लेकिन वही थीटा बायर के लिए जहरीला विष है। जहरीला विष नहीं, हलाहल विष है। मतलब समझिए एक स्टॉक मार्केट है, इसमें सेबी ने समुद्र मंथन किया, इसमें से एक निकला थीटा। थीटा को बांटा गया दो भागों में, एक भाग दिया गया सेलर को, एक भाग दिया गया बायर को। बायर के लिए थीटा बना हलाहल विष और सेलर के लिए थीटा बना हलाहल अमृत, ठीक है। आप कहिएगा अमृत कैसे बना और विष कैसे बना, आप ऐसे समझिए। आप ऐसे समझिए गाइस कि ऑप्शन का एक हिडन दुश्मन है थीटा बायर के लिए। जैसे कि जैसे हमने 24,200 का कॉल बाय किया, मार्केट हमारा 24,000 पे है। अब मान लीजिए ना मार्केट बढ़ा ना मार्केट नीचे गया, ठीक है, मैंने आपको कहा ना मार्केट बढ़ा ना मार्केट नीचे गया, ठीक साला 24,000 पे ही रहा। ट्यूजडे को निफ्टी का एक्सपायरी है। अब जैसे जैसे ये एक्सपायरी पास आएगा, थीटा क्या करता है, टाइम को ई करता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शन का टाइम वैल्यू गिरता है, इसे ही टाइम कहा जाता है, थीटा कहा जाता है। मतलब थीटा टाइम के साथ साथ ऑप्शन को खाने के लिए स्टार्ट करता है, मतलब कि जैसा 100 रुपए का प्रीमियम है, तो एक दिन बाद वो 80 का हो जाएगा, फिर एक दिन बाद वो 60 का हो जाएगा, फिर एक दिन बाद वो 40 का हो जाएगा, फिर एक दिन बाद वो 30 का हो जाएगा, फिर एक दिन बाद 20 का हो जाएगा। और इसी तरह एक्सपायरी आते आते अगर वो एटीएम और आईटीएम ओटीएम है, आईटीएम नहीं ओटीएम है, तो वो साला जीरो हो जाएगा। इसलिए ये बायर का दुश्मन है। अगर मार्केट ना भी बढ़े या रेंगते हुए बढ़े तो भी ऑप्शन का प्राइस गिरता है, ये थीटा की वजह से। लेकिन यही थीटा सेलर के लिए अमृत है। अमृत कहिएगा कैसे अमृत है? अरे भैया अगर ये ऑप्शनवा का प्राइसवा धीरे धीरे थीटवा गिरा रहा है तो सेलरवा का तो फायदा हो रहा है ना। मान लीजिए 100 रुपए का प्रीमियम जीरो हो गया तो सेलरवा का तो फायदा होगा। यही तो सेलर को चाहिए कि प्राइस गिरे। मान लीजिए हमने 100 में बेचा है तो वो साला 60 रह जाए, तब ना हम 40 कमाएंगे। और बायर कहता है साला हमने 100 में खरीदा है तो 150 हो जाए, यही चाहता है ना। तो बस थीटा इसका अपोजिट काम करता है। थीटा बायर को गिराने में रहता है और थीटा सेलर को उठाने में रहता है। इसीलिए बायर के लिए उल्टा क्लॉक चलता है, मतलब कि उल्टा घड़ी, टाइम के साथ प्राइस गिरता है। हम लोग कहते हैं ना टाइम के साथ सामान का वैल्यू बढ़ता है,
लेकिन ऑप्शन प्रीमियम में टाइम के साथ प्रीमियम का वैल्यू गिरता है। ठीक है, तो समझ आ गया। मतलब कि आप सीधा समझिए कि आज अगर आपने 24,200 का कॉल बाय किया और ये ओटीएम है, तो ठीक अगले एक्सपायरी तक ये जीरो हो जाएगा अगर मार्केट 24,200 को अचीव नहीं किया। हाँ, अगर मार्केट 24,200 जिस समय बाई किया 24,000 पे मार्केट था, और अगर मार्केट 24,250 चल गया या 300 चल गया, तो फिर ये आईटीएम बन जाएगा और ये फिर इंडा मनी हो जाता है। इसमें फिर सेटलमेंट होता है, एनएससी ये सब करके आप बाय, मतलब ये जीरो नहीं होगा, लेकिन बाकी एटीएम और एटीएम सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। अब बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा का इस बायर के लिए है, ये बायर का बहुत फायदा करवाता है। डेल्टा बताता है कि अंडरलेइंग में 1 रुपए के मूव के अगेंस्ट ऑप्शन प्रीमियम थ्योरेटिकली कितना भाग सकता है, मतलब कितना रिस्पॉन्ड कर सकता है। ऑल इज इक्वल, मतलब कि आप ऐसे समझिए, आप समझते हैं जैसे कि एटीएम में जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। मान लीजिए कि आपने 24,000 पे मार्केट है, इस 24,000 का कॉल आपने बाई किया। ठीक है, अब 24,000 का कॉल आपने बाई किया, तो 24,000 का कॉल बाई किया, जैसे ही आपने बाई किया मार्केट 100 पॉइंट ऊपर भाग गया, तो जिससे कि हमने कहा कि 0.5 डेल्टा है, तो आप 0 पॉइंट को 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आएगा 50 रुपए, तो आपका 100 रुपए का प्रीमियम 150 हो जाएगा। तो इसी टाइप डेल्टा काम करता है, डेल्टा प्राइस को बढ़ाता है, मतलब ऑप्शन प्रीमियम को बढ़ाता है। अगर 100 रुपए का 100 पॉइंट का मूव आया और आपने एटीएम बाई किया है, तो ये 150 का हो जाएगा। और ये जो हमने कहा डेल्टा, ये आईटीएम में और ज्यादा रहता है और ओटीएम में ये घटता जाता है। आप ऐसे समझिए, एटीएम में ये 0.5 है, तो उसका नीचे आप आइएगा जैसे 24,100, 24,200, तो ये हो जाएगा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। इसलिए ओटीएम में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए आपको, एटीएम या तो आईटीएम में करना चाहिए। और आईटीएम में ये हो जाएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.2 इस टाइप में होते जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि गामा का है। गामा का गाइस उतना कुछ खास काम नहीं है, इसलिए इससे उतना बताना भी जरूरी नहीं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। गामा बताता है कि डेल्टा कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है एक्सपायरी के पास एटीएम ऑप्शन प्रीमियम में। गामा का इफेक्ट सिग्निफाइड हो सकता है, इसी वजह से एक्सपायरी का टाइम ऑप्शन प्रीमियम कभी कभी बहुत एग्रेसिव रिएक्ट करता है। मतलब गामा का कुछ खास काम नहीं है, डेल्टा और थीटा बायर के लिए मेन है, और मुझे लगता है ज्यादातर बायर ही इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि बेगा क्या है। एक बेगा भी होता है गाइस, पता नहीं ये सब का काम तो कभी मुझे लगता आता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए। मतलब आप ऐसे समझिए, लौड़ा आपको भले काम आए या ना आए, लेकिन जानना जरूरी है। जैसे कि लड़की मिले या ना मिले, लेकिन पैकेट में हमेशा पैकेट होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब राज का बात है, ये सब मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन पैकेट में हमेशा पैकेट रख के चलिए, पता नहीं कब मौका मिल जाए। तो बेगा क्या होता है हम इससे बात करते हैं। बेगा ऑप्शन प्रीमियम की सेंसिटिविटी टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन प्रीमियम जनरली इंक्रीज हो सकता है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है तो ऑप्शन प्रीमियम जनरली डिक्रीज हो सकता है। इसलिए कभी कभी मार्केट डायरेक्शन सही होने के बाद भी आईबी क्रैश के वजह से ऑप्शन प्रीमियम एक्सपेक्टेड से कम परफॉर्म कर सकता है। ये सब उतना काम का नहीं है, इसलिए मैंने रटा हुआ चीज आपको बता दिया। ठीक है, आईबी क्या है अब इससे समझते हैं। आईबी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट फ्यूचर में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है इसका। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, झट काम वाम आता नहीं है, न्यूज के टाइम पे ये काम आता है, नहीं तो इससे नॉर्मल मार्केट में काम नहीं आता है। मार्केट फ्यूचर में कितना वोलेटाइल हो, अरे लोड़ा ये एक वर्डवा में बुरचोदी बोल नहीं पाता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको सीधा कह दे रहा हूँ, रंडी का जन्म ऐसा ऐसा वर्ड है ना कि मैं मुँह में उड़िया नहीं रहा है, लेकिन काम का बहुत है बहन चोदवा। मार्केट फ्यूचर में कितनी बहन चोद का वर्ड कौन बनाया है, इंग्लिश वर्ड बुरचोदी ना समझ आता है, ना झाट के गान में घुसता है, ना बुढ़ में घुसता है, बुरचोदी के मादर चोद। मार्केट फ्यूचर में कितनी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है उसका ऑप्शन प्राइस में इम्प्लाइड मेजर करता है। मतलब आप समझिए, गूगल में आप जाकर सर्च करिएगा इंडिया बिक्स, ठीक है ना, यही होता है। आप इंडिया बिक्स सर्च करिएगा तो वहां आपको एक चार्ट दिखेगा, अगर वो 20 का ऊपर है तो मतलब इस मंथ मार्केट में बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, मतलब बड़ा मूवमेंट आने वाला है। किधर का मूवमेंट आएगा लौड़ा किसी को नहीं पता,
कम है तो मूवमेंट कम आएगा, मतलब मार्केट शांत है, कोई खतरनाक न्यूज नहीं। जैसे कि जब कोई अमेरिका वॉर चलता है तो लौड़ा आईबी बहुत ऊपर चल जाता है, बिक्स बहुत ऊपर चल जाता है। इसी का उल्टा ये आईबी है लौड़ा, ठीक है ना। आईबी इसी टाइप में भी काम करता है, ये ऑप्शन के लिए खास करके। हाई आईबी का मतलब होता है ऑप्शन प्रीमियम जनरली एक्सपेंसिव हो सकता है, मतलब कि जैसा कि आप ऑप्शन प्रीमियम जैसे ना बिक्स से काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आईबी बहुत ज्यादा है तो ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में लग रहा है कि बहुत बड़ा मूव आएगा, लौड़ा इतना बड़ा मूव आएगा कि गांठ फाड़ के चार्ट में घुस जाएगा, इसलिए आईबी बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि ऑप्शन प्रीमियम का दाम बढ़ जाता है। सीधा सीधी यही है लौड़ा, ये सब फालतू चीज है, सब समझने वाला चीज नहीं है लौड़ा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहिएगा कौन झोला छाप मादरचोद आ गया है बताने के लिए। बाकी मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। लो आईबी में प्रीमियम रिलेटिव चीपर हो सकता है, मतलब कि अगर लो आईबी है लौड़ा तो प्राइस नॉर्मल रहेगा, जैसे कि हाँ गरीब आदमी भी बाई कर सकता है। और मादरचोद हाई आईबी में दिक्कत भी है, अचानक आईबी मान लीजिए बढ़ गया 200 का प्रीमियम, जो 200 रहता है 100 रुपए वाला, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया 100 रुपए रहता है, वो बहिंचोद 250 हो जाएगा। और जैसे ही आईबीआर क्रेश करेगा मतलब न्यूज सब गायब होगा, जैसे कि हाँ हमने न्यूज सोचा था कि ये न्यूज होगा, अचानक ट्रंप आकर ट्वीट कर देता है लौड़ा सब शांत हो गया, मुझे रशियन मिल गया, मैं रशियन चाप रहा हूँ, 1 महीना के लिए शांत रहेगा। आईबीआर क्रेश करेगा, माइचर ऑप्शन प्रीमियम हुआ 250 से सीधा 100 आ जाएगा, हम लोग गणिया इससे मरा जाएंगे, उसके बाद बैक करके ऐसे करते रहना। तो सीधा सीधी मैं आपको बता रहा हूँ, सब आईबी बहुत डेंजर चीज है बहनचोद, एक बार हमको डुबाया है फरवरिया को, इसलिए कह रहे, तो ठीक है ना, आईबी से थोड़ा बच के रहना है। अब बात करते हैं बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब गाइस फालतू चीज है, ठीक है ना, ये सब काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिड प्राइस जिस प्राइस पे बायर बाय करना चाहता है आपसे, जैसे कि ऑप्शन प्राइस क्या होता है या ट्रेडिंग क्या है, एक टाइप का मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ऑक्शन। ऑक्शन अभी तो नया सिस्टम आया है सीएस सिस्टम, मैं आपको उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो ऑप्शन मतलब ऑक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एक ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए 10 लोग हैं, उसमें कह रहे कि हम 100 रुपए में बाय करेंगे, 100 रुपए में बाय करेंगे, बहन चोट ये हो गया आपका बिड प्राइस। अब आस्क प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस जो सेलर बेचना चाहता है, सेलरवा कह रहा है ना लौड़ा हम 105 टका में बेचबो, 105 टका में बेचबो, 105 टका में बेचबो, तो ये हो गया आपका आस्क प्राइस। 100 रुपए में बायर अवेलेबल है, 105 रुपए में सेलर अवेलेबल है। अगर लौड़ा ये दोनों में से किसी का कनेक्शन बन जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कोई एडजस्ट कर लेता है, जैसे वो भड़का देता है चल लौड़ा ना 105 ना तो 100, तो चले 102 में हम लोग करेंगे, तो 100 में बना तो दोनों का मीटिंग हो जाएगा और फिर हो जाएगा काम, ठीक है। इसी टाइप में मार्केट में बाय सेल होते रहता है, इसी को कहा जाता है बिड प्राइस आस्क प्राइस। सीधा सीधी समझिए, मान लीजिए बिड प्राइस होता है जो बायर देना चाहते हैं कि हम 100 टका में बाय करबो, सेलरवा कहता है लौड़ा हम 105 टका में बेचबो, बस यही समझ लीजिए। अगर दोनों मान जाता है तो माल बिक जाता है और एक पैदा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिक्विड वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड में कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो हुए हैं, मतलब कि हाई वॉल्यूम जनरली लिक्विडिटी को पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, लेकिन हाई वॉल्यूम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली गुड ट्रेड नहीं। मतलब कि वॉल्यूम है तो आप ऐसे समझिए कि मार्केट में बहुत दबा के सेल बाय हो रहा है, मतलब कि मूवमेंट है, यही समझिए। वॉल्यूम हाई है मतलब मूवमेंट, आप ऐसे समझिए कोई बड़का कैंडल बना लो रहा निफ्टी में 50 पॉइंट का कैंडल बन के, आप उसका बाद उसके देखिएगा वॉल्यूम कि साला ये ट्रैप हो, कोई बड़ा आदमी आके बाय कर लो कि यहाँ सही में वॉल्यूम हो, मतलब आदमी अच्छा खासा बाय करे वाला हो, तो उसी को कहा जाता है वॉल्यूम। अगर हाई वॉल्यूम है मतलब मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी है, बाय सेल अच्छा सा होगा, प्रॉफिट हुमच के होगा, ये सब है, ठीक है। प्रॉफिट का गारंटी नहीं है लोड़ा, मतलब कि वॉल्यूम है, मतलब कि आदमी लोग है वहाँ ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि ओआई। ओआई का आपने बहुत सुना होगा, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। यह भी लौड़ा का ज्यादा काम उम नहीं आता है, मतलब कि फिर भी काम आता है, मतलब कि एक बार एक्सपीरियंस सुबह सुबह उठ के एक बार देख लिया बस, उसके बाद लाल काम नहीं आता है, ठीक है। उसका बाद बस चार्ट देखना है और इधर उधर न्यूज ट्यूज देख के, अगर कोई न्यूज अभी तो 2000 जब से ट्रम्पा जीता है तब से ट्रेडिंग न्यूज के भरोसे चल रहा है, मैं सीधा सीधी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओपन इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्रॉडली आउटस्टैंडिंग ओपन कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी, मतलब कि आप ऐसे समझिए, वॉल्यूम आपने समझ लिया, वॉल्यूम और ओआई सेम नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। वॉल्यूम आज कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ, ओआई इक्वल टू कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन के रूप में आउटस्टैंडिंग है। ऑप्शन चेन में एनालिसिस के तौर पे ओआई को प्राइस और चेंज ऑन ओआई को देखा जा सकता है, मतलब कि आपने देखा होगा जब आप वहां पर ई करिएगा तो आपको एक ओआई दिखेगा, ठीक है ना, कॉल और पुट में, कि जैसे कि आपका 24,000 का कॉल लेते हैं, तो 24,000 का कॉल में मान लीजिए 10 लाख ओआई है, तो मतलब कि 10 लाख लोगों ने उसको बेच दिया है लौड़ा उस 24,000 कॉल को, और इधर है 5 लाख ओआई पुट में, तब ज्यादा कौन बड़ा हुआ मैं आपको बताता हूँ।
10 लाख वाला होगा। तो आप समझिए ज्यादातर चांस है कि कोल मादरचोद नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उधर 10 लाख लोगों ने बेचा है, तो उन लोग सब बोका चौदा तो नहीं है। आप ऐसे ही समझिए ना गाइस, थोड़ा मतलब आप ये समझ लिए, ये तो गलत हुआ कि भीड़ की ओर चल जाना चाहिए, लेकिन हमेशा भीड़ की ओर नहीं जाना चाहिए। यही होता है ट्रेडिंग, मतलब 10 लाख लोगों ने वहां बेचा है तो 10 लाख लोगों ने बाय भी किया है। आप ऐसे समझिए, अब कोई चीज 10 लाख लोगों ने बाय किया है और अगर कोल मार्केट ऊपर चल गया तो आप तो सीधा सीधी समझिए कि लौड़ा 10 लाख सेलर का लॉस हो जाएगा, मतलब 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया है वो तो 10 लाख लॉस हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग उस समय पुट बाई करता है, जो होशियार होता है। चार्ट देखने के बाद ऐसे ही नहीं लौड़ा बस वाई देख लिया बाई कर लेना, तो गणिया मरा जाएगा। ट्रम्प का कोई न्यूज आ गया तो बार बार कह रहा हो, ठीक है ना। तो गणिया मराना नहीं है, वाई को देखना है और एक अंदाजा लगाना है कि आज साला सेलर टाइप में बायर ज्यादा बोका बना है, मतलब ज्यादा कॉल बिका है, इसलिए हम लोगों को सेलर की ओर देखना है, मतलब कि पुट की ओर देखना है। यही ओआई है, दोनों तरफ ओआई रहता है, इधर 5 लाख ओआई, इधर 10 लाख ओआई, और टोटल मिला के भी एक ओआई बनाया जाता है। उसे 0.5 0. देखते हैं ना, इधर 40 लाख कॉल में ओआई है, इधर 45 लाख पुट में ओआई है, उसे भी देखा जाता है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है ओआई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, जिसका झाट कोई काम आता है, बहुत काम आता है गाइस। जो हकीकत बोलो तो मैंने भी इसके भरोसे बहुत ट्रेडिंग किया है, ठीक है ना, तो ये काम आता है, मैं झूठ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। वो मादर चौदवा गामा कोई काम नहीं आता है, ठीक है। डेल्टा थीटा काम आता है, गामा बुच्चोदी कोई खास काम नहीं आता है। वो पीछे से उन लोग बैकग्राउंडवा में काम करता है, हम लोग को गणिया मारने का जरूरत नहीं है उसमें, गणिया मारने का जरूरत इसमें है, ठीक है ना। ये सबको देखना पड़ता है, ठीक है। तो सीधा सीधी मैंने आपको बता दिया कि ओआई का मतलब होता है कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन पोजीशन के रूप में है, मतलब कि ओपन पोजीशन में, जैसे मैंने कहा 10 लाख उधर बेचा है, 5 लाख उधर सेल किया है, तो यही हुआ ओपन पोजीशन में। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है, ठीक है। ऑप्शन चेन को भी गाइस वही है, ऑप्शन चेन आप ऐसे समझिए, ऑप्शन चेन एक टेबल है जिसमें डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट्स का डाटा मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं एलटीपी, बीड, आस्क, वॉल्यूम, ओआई, चेंज ओआई, आईबी, ये सब आप देख सकते हैं। इसी को कहा जाता है ऑप्शन चेन, मतलब जितना भी लंड फंड संड मैंने आपको बताया है ये सब आप इसमें देख सकते हैं और फिर इसको मारने का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन मार्केट का पोजीशन समझाने हो में बहुत ही यूजफुल होता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ऑप्शन चेन बहुत ही यूजफुल है। मेरा राइटर वाला और अच्छा से लिखने लगा, लेकिन ओआई अकेला देखकर मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करता नहीं है, ये डेंजर है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई देख के गान मराने नहीं कूद जाना, नहीं तो वो भी आपको पीछे से मार देगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक ऐसा चीज है जिसमें आपका पीछे लेके पड़ा रहता है मारने के लिए, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग मादरचोद बहुत डेंजर चीज है, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना होता है हम इसमें ये बताते हैं। प्रॉफिट आप ऐसे समझिए कि मैंने पहले ही कहा था, जो भरवा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर होशियार होगा, यहाँ तक तो पहले कोई आया नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अगर कोई भरवा होशियार है, आगे चल के मेरा जब चैनल बड़ा होगा, जब इस वीडियो को देखेगा, तो मैं साफ कहता हूँ, अरे भड़वे, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने अभी बताया प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो मैंने ऊपर ही कहा, क्या कहा भड़वे, मुझे बताओ, कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, मतलब बायर के लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट। 100 का प्रीमियम आपका 1000 भी जा सकता है, अगर जिसको ये देखना है 1000 भी जा सकता है। तो जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ हटाया था उस दिन का आप न्यूज देख सकते हैं, 100 का प्रीमियम हुआ 1000 चल गया, ठीक है। तो मैं आपको सीधा कर, लेकिन सेलरवा का गणियों अच्छा से मरा सकता है। सेलरवा जो हिम्मत में रहता है ना, कॉल तो अच्छा सा कम है, बल लड़ा परसों एक्सपायरी है। सेलरवा अगर कोई ऐसा न्यूज आ गया तो सेलरवा गणिया मरा जाएगा और फिर अच्छा से मराएगा। और प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड, लेकिन हाँ परसेंटेज निकालेगा तो गाइस अलग बात है। बाकी मैं एग्जाम्पल इसमें नहीं दे सकता। मान लीजिए 100 का प्रीमियम है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चल गया, आपने 24,000 का बाई किया था, कॉल बाई किया था, 100 पॉइंट ऊपर चल गया, आपका 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। 50 रुपए इंटू 65 कितना हुआ रहे, कितना हो मारा, 3000, 3250, मतलब 3250 रुपए का प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप में आप समझिए, लेकिन सेलर का लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। मान लीजिए 100 का प्रीमियम बाई किया, अलाउड़ा 10 से पॉइंट ऊपर गया, तो कितना फायदा होगा, 5 रुपए का फायदा होगा, 5 इंटू 6 मतलब 350 का फायदा होगा आपका, 325 रुपए का, ठीक है ना। इस टाइप में आप समझिए। सेलर का अनलिमिटेड रिस्क है, मैंने बार बार कहा। अब रिस्क कितना है, अब ये बात करते हैं। रिस्क तो मैंने आपको पहले ही कहा कि बायर का रिस्क प्रीमियम जितना देता है उतना ही रिस्क है, लेकिन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क है। उसका 100 का प्रीमियम 1000 जा सकता है, 900 रुपये उसको अपना गांड से निकाल के देना होगा, चाहे कहीं से निकाल के दे, अपना बीबी से दे या किसी से दे, लेकिन सेलर को देना पड़ेगा लौड़ा। अब बात करते हैं कि सेबी इसमें क्या कहता है, तो मैंने इसमें सेबी का भी डाटा निकाल लिया। सेबी के लेटेस्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके अकॉर्डिंग नियरली
91% इंडिविजुअल ट्रेडर इक्विटी डेरिवेटिव में नेट लॉस में है। मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधा सीधी 100 लोगों का ट्रेड करता है तो लौड़ा 91-92 लोग लॉस करता है। सीधा सीधी मैंने आपको बता दिया, कोई लंड फंड नहीं। अगर 100 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो 91-90 लोग लॉस कर रहा है, 10 से लोग कमा पा रहा है। 10 लोग कौन है मादरचोद सो पता नहीं, हम लोग का गणिया मरवाने के लिए यही आए बहन चोदो। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को जीरो सम गेम क्यों कहा जाता है। तो सीधा सीधी ऐसे समझिएगा इस कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब कि जीरो सम गेम है। अब कैसे जीरो सम गेम है? डेरिवेटिव को ब्रॉडली जीरो सम गेम कहा जाता है। सिंपल एग्जांपल में समझे तो अगर एक साइड प्रॉफिट कमा रहा है तो एक साइड लॉस कमा रहा है। अगर बायर प्रॉफिट कर रहा है तो सेलर गणिया मरा रहा है, और अगर सेलर प्रॉफिट कर रहा है तो बायर गणिया मरा रहा है। मतलब किसी का तो गणिया मारना है, ठीक है। अब कोई मराए लेकिन गणिया मराएगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके बायर लोग करते हैं कि मुझे 10x प्रॉफिट चाहिए, मैंने 100 टका लगाया है तो मेरा 1000 पे हो जाना चाहिए। इसी में लोग गणिया मरवा लेते हैं, ठीक है। मतलब कि वो लोग सेलरवा बायर के पास में सेलरवा अपने हंसते हुए जाता है और कहता है मेरा गणिया मार। अरे बोका चौदह 10-20 टका प्रॉफिट निकल रहा है, मान लीजिएगा इसे एक में 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ है, कितना हुआ लोड़ा? 6500 का फायदा हुआ, कम हुआ नहीं, सॉरी सॉरी 3500 का फायदा। अरे लोड़ा तब मैंने पिछला में गलत जोड़ा होगा, थोड़ा गाइस जोड़ने उड़ने में मिस्टेक हो गया तो मुझे माफ कर देना, ठीक है ना। तो 3500 का फायदा हो जाएगा 3250 रुपए का। तो लेके निकलो लोड़ा, कहा गणिया मरवा रहा है वहां पर। इन लोग कहता है ना ना हम अभी ना बेचबो, हम तोड़ो बेचबो, अभी और ऊपर जीता मादर चोट। 1000 निफ्टी एक दिन में जाता है मादर चोट, कहीं कोई न्यूज आ जाए तभी औसत जाता है। इसी में गणिया मराता है। जो लोग यहाँ 5000 को 50,000 करने आता है वही गणिया मराते हैं। जो लोग 5000 को 5500, 5600, 7000, 10,000 करने आते हैं वो लोग गणिया नहीं मराते। जो लोग डबल करने आते हैं वो गणिया मरवा जाते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधी मैं कह रहा हूँ। अब स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने ये तो सोचा नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा राइटर लिखा है तो मैं इसे भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होता है मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ये सब ब्रोकर का वीडियो में आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं सब बता दूंगा लोड़ा, मैंने कहा ना सब बता दूंगा, गांड फाट सब बता दूंगा। तो स्टॉप लॉस ऐसा होता है, मान लीजिए आपने ऑप्शन बाई किया 100 रुपए में। अब आपका गणिया में औकात है कि हम 10 रुपए का लॉस ले सकते हैं, तो आपका ब्रोकर में हुआ ऑप्शन देता है कि आप 90 रुपए में एसएल लगा दीजिए, 110 रुपए में टारगेट लगा दीजिए, या जो भी आपका मन है आप लगा सकते हैं। तो आपने जैसा कि 100 रुपए में बाई किया और 90 रुपए में आपने अपना एसएल लगा दिया, मतलब कि स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जैसे ही वो ऑप्शन हुआ 100 से 110 जाएगा तो भी टारगेट यूज हो जाएगा, आपने टारगेट जितना में लगाया होगा। और अगर मादर चोरी 90 आया तो 90 में ही अपना गणिया मरवा के निकल जाएगा। मतलब कि अब इससे ज्यादा हम नहीं मरवा सकते हैं, निकाल देगा अपना गणिया वहां से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसएल, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। अब रिस्क रिवार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए रिस्क है 500 का, जैसे कि आपने मैंने कहा कि अब 20 रुपए एक क्वांटिटी में सह सकते हैं, तो 20 इंटू 60 कितना हो रहा है? 20 इंटू 1200 रुपए हुआ, और उधर 200 201 जी, 20 इंटू 5, हाँ 200, तो मतलब 1400 रुपए टोटल हुआ। तो 1400 रुपए का आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है। 1400 का आपने रिस्क लिया। अब 1400 का आपने रिस्क लिया, सॉरी लोड़ा आज मेरा दिमाग खराब हो गया, सॉरी, हमने 1300 का रिस्क लिया। जैसे कि हमने एक क्वांटिटी में 20 रुपए का लॉस लिया, तो एक लोट में होता है 65, तो हमने 1300 का लॉस लिया। तो अब ये हो गया लौड़ा हमारा लॉस, मतलब कि ये हो गया हमारा रिस्क। इतना का हम रिस्क ले रहे हैं, एक ट्रेड करते वक्त ही हमने डिसाइड कर लिया कि हम अपना गणिया 1300 तक मराएंगे, उससे ज्यादा नहीं मराएंगे। लेकिन गणिया मारना भी तो है हमको, खाली मरवाना थोड़ी नहीं। तो हमने सोच लिया कि अगर हम मरवाने का पीछे आ गया कि नहीं भैया आप तो थोड़ा मरवाए हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1300 तक मरवा सकते हैं। लेकिन जब गणिया मारने का पारी आएगा तो इसमें भी तो हमारा कितना मारेंगे ये होता है। तो हम लोग जनरली 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं, मतलब कि अगर इतना लॉस ले रहे हैं तो इतना प्रॉफिट का लेके चलते हैं। तो जैसे कि 1:2, तो मान लीजिए कि हमने 1300 का टारगेट एसएल लिया, तो 13 का डबल करना जो तो हमने 2600 का टारगेट लेके चलेंगे। मतलब कि हमें 2600 तक गणिया मारना है। अगर हमने 1300 का गणिया मारने का डिसाइड किया है तो हमें 2600 तक गणिया मारना है, यही हमारा रूल कहता है। हाँ, अगर 2600 से ज्यादा भी हम गणिया मार सकते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जब हम 2600 का गणिया मार चुके हैं तो हम उस एसएलवा को जो है उसको 2500 कर देंगे। मतलब कि अभी साला इतना में सेल होगा, मतलब कि प्रॉफिटे में सेल होगा, तब फिर हम और आगे गणिया मारने का सोचेंगे, ठीक है। ये सब बहुत काम का चीज है, इसे सब ध्यान से मेरा बतिया सुनिए, मजाक में मत उड़ा दीजिए। गणिया मारने वाला बतिया बहुत अच्छा बात है, मरवाना भी है अच्छा से और मारना है एकदम मस्त से, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्ट्रेटेजी से पहले कैपिटल को मैनेजमेंट करना, मतलब अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना। अगर आपके पास 50,000 रुपए है, इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 रुपए एक ही ट्रेड में गणिया मरवा देंगे।
मतलब कि जैसे आपका पास मान लीजिए लोड़ा 6,500 मानते हैं, 100 रुपए का हमने एग्जाम्पल लिया था, इसलिए हम लोग 6,500 मानते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि 6,500 पे एक ही बार गणिया मरवा लेंगे, मतलब एक ही ट्रेड में गणिया मारने का मौका दे देंगे, नहीं 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 नहीं। इसको डिसाइड करना है, छोटे छोटे भाग में डिसाइड करना है। एक ट्रेड को पहले डिसाइड करना है चाहिए मैक्सिमम एक्सटेबल लॉस होना कितना चाहिए, ये सब डिसाइड करके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मतलब अगर हमारे पास 50,000 पे है तो शुरू में हम 10,000 से ट्रेड करेंगे, 5,000 से ट्रेड करेंगे, ये सब बोलने के लिए होता है बहनचोद। मिनिमम ट्रेड करने के लिए 15,000 पे चाहिए निफ्टी में, ठीक है। तो इसलिए अगर 50,000 पे है तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि बहुत कम ही पैसों में ट्रेडिंग किया जाए, मतलब कि पूरा तरह से गणिया मारने नहीं दिया जाए। और रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है हमें ये जानना है। तो एक ट्रेड में मान लीजिए 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप तो मादर चो 2,000 हम गणिया मार लो, अब हम 4,000 के गणिया मारिए कि निकल। फिर हमारा लोड़ा 4,000 का एक बार और गणिया मरवा जाता, तो हमें और गुस्सा आ जाता है, मादर चो हमें 4,000 गणिया मार लो, अब तो हम 8,000 के गणिया मार के निकलवा सेलरवा के। इसका कारण आप गणिया मरवाते मरवाते आपका 50,000 का गणिया मर जाता है और आप उसका बाद मुट्ठी मार बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। अगर मादर चोट 1 से 2 बार लॉस हो गया तो उस दिन मार्केट को बंद करिए और जाकर आराम से मुट्ठी मार के सूट जाइए, ठीक है। यही एक ट्रेडर की कहानी है, शुरू शुरू नए ट्रेडर का, ठीक है। तो बस जैसे ही लॉस हुआ, ज्यादा लॉस हुआ, 1-2 ट्रेड कीजिए, मारा चोट फिर भी अगर आपका गणिया सेलरवा मारिए रहा है तो आज का दिन अच्छा नहीं है, चुपचाप से मुट्ठी मारिए और सो जाइए, ठीक है। अब होता है लेवरेज का ट्रेड है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये लेवरेज होता है, लेकिन ये सब बीटीसी में होता है, तो ये सब यहाँ समझने के लिए जरूरत नहीं है। मैं निफ्टी का एग्जांपल लेके बना रहा हूँ, तो इसको यहाँ पर इसको ई करते हैं, मतलब खत्म करते हैं। एक्सपायरी डे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी डे पर ऑप्शन प्रीमियम बहुत फास्ट मूव करता है, मैंने जैसे कि बताया। जैसे कि आपका 5% का ऑप्शन हुआ, आपने बाई किया, 24,000 वाला 5% हो गया। अब मान लो आखिरी समय में कोई ऐसा न्यूज आया कि मार्केट हुआ 500 पॉइंट ऊपर चल गया निफ्टी, तो आपका 5% 500 हो जाएगा, 500 नहीं होगा, मतलब 50-100 रुपए हो जाएगा, तो आपका इतना बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लोड़ा इसलिए एक्सपायरी डे का 10 रुपए का प्रीमियम देकर ये जून मत करो, वो 5% साला या 10% जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए एक्सपायरी डे पे ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। ऑप्शन बाइंग सेफ है। तो गाइस ऑप्शन बाइंग अगर हकीकत देखे, सेलर के नजरिए से देखे, तो ऑप्शन बाइंग सेफ है, लेकिन उतना ही सेफ है जितना आप गणिया मरवाने के लिए तैयार है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि इसमें गणिया हमेशा बायर का मरवाता है, इसलिए तो सेलर सेल करता है, उतना लॉस लेने के लिए वो तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि इसमें गणिया ज्यादातर बायरे का मरवाता है। जैसे कि आपने 100 रुपए दिया तो ज्यादा चांस है कि आप ही गणिया मरवाइएगा, लेकिन इसमें एक फायदा है कि आप 6500 तक गणिया मरवा सकते हैं, मतलब जितना आपने प्रीमियम दिया है उतने आप गणिया मरवाइएगा। लेकिन जो सेलरवा होता है वो मादरचोद अनलिमिटेड गणिया मरवा सकता है, इसलिए उसमें ज्यादा रिस्क है। ऑप्शन बाइंग मेरे ख्याल से सेफ है, लेकिन जब आपको पता है कि मेरा इतना ही गणिया मरवाएगा, मैं इतना ही गणिया मरवा सकता हूँ, तब है ये सेफ है। बाकी लौड़ा लॉस तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अब ऑप्शन सेलिंग सेफ है, तो ये सेफ नहीं है गाइस। ये सेफ उसी के लिए जो अनलिमिटेड लॉस लेने का टारगेट रखता है। आप लोगों ने कहीं बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया और यहाँ पर जाके गणिया मरवाने के लिए सेलिंग में कूद गए, एक ही बार मादरचोद ट्रम्पा आएगा और कुछ ऐसा बोलेगा कि आपका गणिया मरवा जाएगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद मुंह मारने का ताकत नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ज्यादातर कहता हूँ बहुत रिस्क होता है, हाई रिस्क है। इसलिए पहले आप बाइंग करिए, मार्केट को समझिए, उसके बाद देखिए कि हमें ऑप्शन सेलिंग करना है कि नहीं। पहले आप बाइंग से कुछ फायदा बनाइए। अब हेजिंग क्या है हम इसे समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, मतलब कि स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। ऑप्शन का ओरिजिनल इंपॉर्टेंट यूज हेजिंग के लिए भी होता है। अब ये सब तो लौड़ा मुझे भी नहीं पता था, मतलब पता था, मतलब यूज नहीं करता था लौड़ा। ये सब मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, ये सब जरूरत थोड़ी नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपके पास टाटा का स्टॉक है या रिलायंस का कोई स्टॉक है, आपको मार्केट क्रैश का डर है, तो आप उसका एक पुट साइड बाय कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है हेजिंग, सीधा सीधी बोला जाए तो। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या सीखना चाहिए आपको, मैंने सब चीज सिखा दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी एक एक चीज को लेकर कुछ सीखना चाहिए तो आप ये सीख सकते हैं, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पहले सीखिए कि कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, इंटरेस्टिंग वैल्यू, टाइम वैल्यू, एक्सपायरी, डेल्टा, गामा, थीटा, बेगा, आईवी, बीड, आस्क, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड, पोजीशन साइजिंग, स्लीपिंग, ब्रोकरेज, टेक्सस ट्रेडिंग, एक्सोलॉजी, ये सब आपको सीखना है और ये सब मैंने आपको सब सिखा दिया, ठीक है। तो अब आज का वीडियो को हम क्या करना चाहेंगे, तो रियलिटी चेक क्या है अब ये भी हम बता देते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल्ड बेस्ड हाई रिस्क गेम है। हाई रिस्क गेम मैंने बोल दिया, लेकिन बोला जाए तो हाई रिस्क ये एक्टिविटी है। मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना इसमें रिस्क है। आपको मार्केट के डायरेक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी, वोलेटिलिटी, टाइम डीके, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट गारंटी कोई नहीं दे सकता है।
मतलब कि आपको अगर कोई भड़वा कह रहा है कि हम गड़ियां तोड़ना मारे थे, वो भागे तू गड़ियां मार भी, तो ये साफ साफ गलत है। टेलीग्राम के ऐसे किसी भी ग्रुप के चक्कर में ना पड़े, वो लोग भी आपको गड़ियां मारने का पीछे पड़ा रहता है, चाहे वो ऐसे मारे या वैसे मारे। तो बस यही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ कुछ सवाल बनाया है जिसका जवाब मैं आपको देना है, ठीक है। तो आपको इसका जवाब देना है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है? तो आप जवाब दीजिएगा। मैं चलिए दो क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है? यस होता है। क्या बड़ा प्रॉफिट पॉसिबल है? होता है, पॉसिबल है। मतलब क्या बड़ा लॉस पॉसिबल है? हाँ, ये भी पॉसिबल है। चलिए मैंने 3 का जवाब दे दिया, बाकी आपको बताना। क्या 5,000 को 10,000 बनाना पॉसिबल है? क्या 5,000 को 0 बनाना पॉसिबल है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग इजी है? क्या हर दिन प्रॉफिट पॉसिबल है? क्या कोई गारंटी स्ट्रेटेजी है? और क्या बिगिनर के बिना नॉलेज को ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? तो इस सब का जवाब आपको देना है। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो कल आप लोग बढ़िया से इसको रिसर्च कीजिएगा, मतलब कि मार्केट में रिसर्च करिएगा क्या ये सब मैंने जो बताया काम करता है, और अच्छे से मार्केट को देखिए और मार्केट को बढ़िया मारने के लिए तैयार हो जाइए। सेलर का कल हम लोग मिल के गाना मारेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।